हेलो फ्रेंड्स, SK क्लासेस में सभी मित्रों को स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम पढ़ते हैं डीलेड की जो तृतीय सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन क्या है। सामाजिक अध्ययन क्या कह रहा है, बहुविकल्पी। आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आइए हम देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए किसके किसके बीच हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1526 में। और किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जो कि बाबर क्या हुआ? विजय हुआ और इब्राहिम लोदी क्या हुआ है? हार गया, वो जो मारा गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार थे। कह रहा अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल की तानसेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तानसेन। तानसेन का क्या था? अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। ठीक। आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जहांगीर का बचपन का क्या नाम है? जहांगीर के बचपन का क्या नाम है? कह रहा सलीम है कि खुर्रम है कि फिरोज है कि शहरियाज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सलीम। क्या हो जाएगा? सलीम आंसर। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने कि हुमायूं ने कि अकबर ने कि औरंगजेब ने? किसने करवाया था? अकबर ने। और फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? कह रहा पुरंदर थी कि रायगढ़ थी कि सिंहगढ़ थी कि पुणे थी? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ थी? रायगढ़ थी। ठीक। आगे हम पढ़ते हैं मित्र। आगे क्या कह रहा क्वेश्चन। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? जयगढ़, रायगढ़। आगे पढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1298 में आया था कि 1398 में आया कि 1498 में आया थी कि 1598? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1498 में आया था। ठीक। आगे पढ़ते हैं मित्र। कह रहा देखो, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया लॉर्ड कॉर्नवालिस कि लॉर्ड वेलेस्ली कि टीपू सुल्तान कि हैदर अली? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। फिर प्यारी घास का मैदान है कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। आप लोग कमेंट करिए अफ्रीका में कौन सा मैदान है, और दक्षिण अमेरिका में कौन सा, और न्यूजीलैंड में कौन सा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए मित्र। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंगारू किस महाद्वीप में पाया जाता है? यूरोप महाद्वीप में कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पश्चिम बंगाल में कि उड़ीसा में? तो ऑस्ट्रेलिया में। आप लोग बताइए ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप किस नंबर पे आता है? फिर रानीगंज कोयला कहाँ खान स्थित है? पश्चिम बंगाल में कि बिहार में कि झारखंड में कि उड़ीसा में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अब लोग बताइए बिहार में किसके लिए प्रसिद्ध है जो खनिज होते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए मित्र। फिर नरौरा, कह रहा नरौरा नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में कि महाराष्ट्र में कि राजस्थान कि हिमाचल प्रदेश? तो नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। आप लोग कमेंट कर नरौरा जो है उत्तर प्रदेश किस जिले में पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1773 में, 1784 ईस्वी में, 1763 में कि 1813 में? तो राइट आंसर क्या हो जाए? 1784 में पारित हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी 1766 में कि 1866 में कि 1869 में कि 1957। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1766 में। फिर इबादत खाना का निर्माण करवाया था अकबर ने करवाया था कि औरंगजेब ने कि अलाउद्दीन ने कि फिरोज शाह तुगलक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा अकबर ने। आप लोग कमेंट करें अकबर ने और क्या क्या बनवाया है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाबर के अकबर के समय दिल्ली का शासक था दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी कि इब्राहिम लोधी और बहादुर शाह कौन था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इब्राहिम लोधी था। अब लोग बताइए इब्राहिम लोधी किसके किसके बीच युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोधी किसके किसके बीच युद्ध हुआ था। फिर हुमायूं नामक रचयिता कौन था। हुमायूं था कि बाबर था कोई गुलबदन बेगम थी कि फौजी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गुलबदन बेगम थी जो। फिर कह रहा कलिंजर का दुर्ग स्थित है बुंदेलखंड में कि झारखंड में कि रुहेलखंड में कि छत्तीसगढ़ में। तो क्या हो जाएगा बुंदेलखंड। आप लोग बताइए बुंदेलखंड में कितने जिले लगते हैं। जो बुंदेलखंड है जो यूपी में है बुंदेलखंड में कितने जिले लगते हैं। और कमेंट बताइए रुहेलखंड में कितने जिले लगते हैं। जो रुहेलखंड यूपी की किस तरफ पड़ता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1526 में कि 1556 ईस्वी में कि 1576 में कि 1581 में। कब हुआ था 1556 में हुआ था। प्रथम कब हुआ था 1526 में और तृतीय कब हुआ था 1761 में। तृतीय पूछेगा तो 1761 में। जो अहम क्या था अहम अब्दाली और मराठों के बीच हुए थे। जो कि अहम अब्दाली की क्या हुई जीत हुई और मराठों का क्या हुआ हार हुआ था। फिर कह रहा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह स्थित है अजमेर में कि मालवा में कि फतेहपुर सीकरी में कि ग्वालियर में। क्या होगा अजमेर में। आप लोग कमेंट करके बताइए अजमेर किस राज्य में पड़ता है। फिर कह रहा किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे। अंग्रेज आए थे कि पुर्तगाली आए थे कि फ्रांसीसी आए थे कि डच आए थे। कौन थे आए थे सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में कौन गए पुर्तगाली गए। कब आए 1498 में पुर्तगाली आए थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा पुर्तगाली किस राज्य में पड़ता है। आगे पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन। इलाहाबाद की संधि हुई 1760 में 1760 में कि 1762 में कि 1764 में कि 1765 में। तो कब हो जाएगा 1765 में। ठीक। आप लोग कमेंट करो बक्सर का युद्ध कब हुआ था 1764 में हुआ था कि 1760 में हुआ था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए मित्र। कह रहा पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ कब हुआ है 1773 में कि 1772 में कि 1780 में कि 1784 में। तो राइट आंसर क्या हो 1784 में। ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी किसने की थी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछा गया क्या उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अब लोग बताइए जो बंगाल गवर्नर था कौन था लॉर्ड क्लाइव था कि वारेन हेस्टिंग था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। सती प्रथा का अंत हुआ है 1828 में कि 1831 में कि 1829 में कि 1830 में। कब हुआ था 1829 में। आप लोग कमेंट करके बताइए सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ है और किसने करवाया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं मित्र। करा भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई है 1851 ईस्वी में 1853 ईस्वी में कि 1862 ईस्वी में कि 1864 ईस्वी में। क्या हो जाएगा 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना की गई थी। फिर राज्यसभा के पदेन सभापति
का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है कि मुख्य न्यायाधीश होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपराष्ट्रपति होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं उपराष्ट्रपति का शासनकाल कितने वर्ष होता है। ठीक, आज क्लास यहीं तक मित्रों। सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।